सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बाजरा के भावांतर को लेके। जी हाँ, ये बहुत सारे किसान भाई बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे। बाजरा के भावांतर के पैसे सरकार ने नहीं डाले थे, लेकिन अभी सरकार ने जो बाजरा के भावांतर के पैसे हैं वो डालने शुरू कर दिए हैं। अभी बहुत सारे किसान भाइयों को इसका फायदा मिल चुका है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो पहले जिन किसान भाइयों को 2250 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जिन्होंने अपना बाजरा बेचा था, उनका पहले ही आ चुका था। और जिन्होंने अपना बाजरा मंडी में बेचा था, जिन्होंने मतलब 2200 रुपए पर क्विंटल के, 2250 वालों के आ गए थे, 2200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेचा था। जिनके 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर के पैसे आने थे, उनके अभी तक नहीं आए थे। और जिन्होंने मंडी में नहीं बेचा था, उनके भी नहीं आए थे। तो उनके भी पैसे, अब सभी के पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि उन्होंने मंडी में नहीं बेचा तो उनका पैसा आएगा या नहीं आएगा। लगता है भावांतर के पैसे तो सरकार देगी नहीं, अब की बार तो खा गई है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, भावांतर के पैसे सभी के आएंगे। लेट हैं अब की बार, ये मानते हैं, लेकिन लेट का भी मैंने रीजन पहले भी वीडियो में बताया था कि लेट के रीजन ये है कि कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रखे थे। उनके कारण जो बाजरे की जो फसल है उसको वेरिफिकेशन करने में बहुत सारा टाइम लग गया, उसी के कारण ये डिले हुआ है। ठीक है। अब चाहे आपने घर में रखा हो, चाहे आपने मंडी में बेचा हो, चाहे आपने जो भी किया है, आपको पैसा मिल जाएगा भावांतर का। बस ये होना चाहिए कि आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हो और आपका ई खरीद वेबसाइट पे आपका बाजरा पास होना जरूरी है। अब बहुत सारे किसान भाई ये कह रहे थे कि उन्होंने मतलब अपना जो बाजरा है वो पास हुआ है ज्यादा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका जितना भी बाजरा पास हुआ है उनको उसी हिसाब से, या तो पास ही कम हुआ होगा या फिर ज्यादा हुआ है, या जितना भी हुआ है उसी हिसाब से उसके पैसे आ जाएंगे। आप ई खरीद की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना बाजरा पास हुआ था। ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूं कि अभी कौन कौन से मतलब जिले के आ चुके हैं, कौन से जिले के अभी बच गए हैं। ये देखिए, इसमें आपको सबसे पहली बात तो ये है कि अभी दो तीन जिले ऐसे हैं जिनमें फुल्ली पेमेंट आ गई है, मतलब पूरी पेमेंट आ चुकी है। जिसमें कि मतलब कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ये आपका सोनीपत वगैरह है, जिनमें मतलब बाजरा के किसान बहुत कम है। तो उस टाइप के जो जिले हैं, अभी जैसे महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, इनमें आपको बताया कि बाजरा के जो किसान हैं वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अभी सभी किसान भाइयों के नहीं डाले गए हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पे भी आ चुके हैं बाजरा के भावांतर के पैसे। ठीक है। आप लोग भी, आप जैसे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बताते रहना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपके आए कि नहीं आए, तो उससे भी किसान भाइयों को मदद मिलेगी, पता लग जाएगा कि उनके डिस्ट्रिक्ट के भी आने शुरू हो गए या नहीं। ठीक है। अभी बात करते हैं कि कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पैसे नहीं आएंगे। कौन है जिनके पैसे नहीं आएंगे? जिसका ई खरीद वेबसाइट पे बाजरा पास नहीं हुआ था, उन किसान भाइयों के पैसे हो सकता है नहीं आए। और जिन्होंने, अभी बहुत सारे किसान भाइयों के साथ ऐसा भी हुआ था कि उनका डाटा चेंज कर दिया गया था, या फिर जो भी उनको, अभी अपना ई खरीद की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए, यदि आपके डाटा के साथ कोई छेड़खानी है या फिर आपका बाजरा पास नहीं है, तो उनके हो सकता है उन किसान भाइयों का बाजरा के पैसे नहीं भी आए। तो वो अपना जरूर चेक कर लीजिए जो भी है। ठीक है। अब बात आती है कि जो मैं आपको बताए थे कि जिलों में, बहुत सारों में, जैसे कि आपका पलवल जिला है, उसमें अभी कुछ ही चुनिंदा मतलब किसानों के आए हैं, वो मैक्सिमम बंदों के नहीं आए हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपके ये रेवाड़ी आ गया, या फिर आपका गुड़गांव आ गया, गुड़गांव में भी अभी बहुत कम बंदों के आए हैं। चरखी दादरी में भी आने लग गए हैं, लेकिन सभी के नहीं आए हैं। ठीक है। इसी तरह से और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी, तो सभी का ऐसे ही है। अब जो बचे हुए हैं इनके कब तक आ जाएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बचे हुए किसान हैं जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है भावांतर का, उनका कब तक आएगा? देखिए यहाँ पे आज जैसे सरकार ने शुरू किया था कल से पैसे डालने, किसी के कल डाल ले, किसी के अभी आज डालने के थे, लेकिन आज संडे हो गया तो सरकार ने फंड ऑर्डर तो निकाल दिया, फंड ट्रांसफर ऑर्डर तो। लेकिन अभी जो बैंक वाले हैं, आज जैसे संडे हो गया छुट्टी के कारण, फिर हो सकता है कल बैंक वाले इस चीज़ को प्रोसेस करें और जो किसानों को इसका फायदा मिले। तो कल परसों में आपके जो बचे हुए किसान भाई हैं उनके भी अकाउंट में उनके पैसे आ जाएंगे, बशर्ते कि उनकी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका बस बाजरा पास होना चाहिए ई खरीद वेबसाइट पे। अब वो मैटर नहीं करता, चाहे घर पे रखा हो, मंडी में बेचा हो, नहीं बेचा हो, कोई भी मैटर नहीं है, बस उनका बाजरा पास होना चाहिए ई खरीद वेबसाइट पे, और उनके जो रजिस्ट्रेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर होना चाहिए। ठीक है। यही क्राइटेरिया है। इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।